स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजीव यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, बरेली कॉलेज बरेली। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो प्लांट टेक्सोनॉमी का सिलेबस है उसमें मुख्यतः जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जो बरेली कॉलेज बरेली में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं जिनको पढ़ने में कहीं ना कहीं असुविधा है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, ऐसे बच्चों के लिए मैं बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही साधारण भाषा में कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और उनको अपलोड भी करता हूँ। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा विषय है जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है या जिसको आप ये चाहते हैं कि उस पर एक अच्छा वीडियो मैं बना करके अपलोड करूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके कमेंट बॉक्स में आपको जो भी पढ़ना है, जो आप ये चाहते हैं कि ये वीडियो मैं अपलोड करूँ, उस वीडियो के बारे में आप लिखें, उस सब्जेक्ट के बारे में लिखें, टॉपिक के बारे में लिखें और मैं टाइमली उसको बना करके अपलोड करूँगा। या आप लोग मुझे सीधे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर बरेली कॉलेज बरेली के स्टूडेंट हैं, बरेली कॉलेज बरेली के छात्र हैं, तो सीधे आके मुझको बता सकते हैं। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पोटैटो फैमिली। या मैं मानता हूँ ये जो फैमिली जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम लॉर्ड शंकर की फैमिली भी बोल सकते हैं, यानी भगवान शंकर की फैमिली। कौन सी फैमिली है वो, यहाँ हम लिख देते हैं सोलेनेसी। कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी। सोलेनेसी इकोनॉमिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है। अगर आप सोलेनेसी की बात करें तो इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में आपने सुना होगा कई सारे बॉलीवुड ने गाने भी बनाए हैं आलू पर। यानी आलू एक ऐसी सब्जी है जिसके बिना परिवारों में बाकी सब्जी बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना आलू के कुछ नहीं हो सकता, ऐसा लोग का मानना है। तो वो जो पोटैटो है उसके नाम पर भी इस फैमिली का नाम रखा गया है, पोटैटो फैमिली। आलू जो है यानी पोटैटो, जिसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, वो इस सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। और भगवान शंकर की फैमिली स्पेशली मानता हूँ मैं। धतूरा, जब शिवरात्रि होती है तो आप लोग एक लोटा जल चढ़ाते हैं और उसके साथ धतूरा भी चढ़ाते हैं। तो जो धतूरा है वो भी इस फैमिली सोलेनेसी का सदस्य है, इसलिए मैं इसको मानता हूँ कि कौन सी फैमिली है, भगवान शंकर की फैमिली है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फैमिली सोलेनेसी की बात करें तो इसमें करीब करीब 80 से ज़्यादा यानी 83 जेनर, 83 वंश आते हैं। और प्रजातियों की बात करें तो 2300 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियाँ इस फैमिली सोलेनेसी में आती हैं। कुछ महत्वपूर्ण पौधे हैं जिनका उपयोग औषधीय रूप में भी किया जाता है, जिनका उपयोग सब्जियों के रूप में भी किया जाता है और जिनका उपयोग सजावट के पर्पज से भी किया जाता है। तो ये जो सवाल है ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा। यानी अगर आप इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तब भी फैमिली सोलेनेसी महत्वपूर्ण है। यदि आप मेडिसिनल वैल्यू की बात करेंगे तब भी फैमिली सोलेनेसी महत्वपूर्ण है। और यदि ऑर्नामेंटल पर्पज की बात करेंगे तब भी फैमिली सोलेनेसी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अनसोल्ड को उल्टेंगे या अनसोल्ड को पलटेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो फैमिली सोलेनेसी है उससे संबंधित बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो हम अपने बगीचों में लगाते हैं सजावट के लिए। एक आध दो नाम है, जैसे हम कहते हैं रात की रानी। जो रात की रानी है या पेटूनिया का कॉमन सा फूल वाला पौधा है जो हम अपने बगीचों में लगाया करते हैं। तो ये सब के सब बिलोंग करते हैं फैमिली सोलेनेसी। तो यदि फैमिली सोलेनेसी का कुछ विशेष पौधों के नाम लेते हैं तो सबसे पहले देखिए आप, मैंने यहाँ लिखा आलू, पोटैटो। आलू का आप सब जानते हैं, आलू का बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। आप इसको याद रखें। हिंदी में आलू बोलते हैं, अंग्रेजी में पोटैटो बोलते हैं। ये भी फैमिली सोलेनेसी का मेंबर है। तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पौधा है, सब्जी के रूप में पाया जाता है और बॉटनिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टर है आलू का। आलू का क्या है, स्टेम जो तना है वो ट्यूबर की फॉर्म में मिट्टी के
इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। समहाउ आपसे परीक्षक पूछ सकता है कि ऐसे तने का नाम बताइए जो जमीन के अंदर पाया जाता है, तो क्या नाम हुआ? सोलेनम ट्यूबरोसम या आलू। दूसरा महत्वपूर्ण पौधा है। आप अक्सर घर में आपकी सब्जी बनती है, क्या बनाना है बोले जी आलू टमाटर की सब्जी बनी है, तो आलू के साथ साथ टमाटर का एक कॉम्बिनेशन है, और वो जो टमाटर का कॉम्बिनेशन है, तो टमाटर भी सेम फैमिली सोलेनेसी का मेंबर है। हिंदी में बोलेंगे टमाटर, अगर बोर्ड पर आप देखें, और अंग्रेजी में बोलेंगे टमाटो, और उसका जो बॉटनिकल नेम है वो है लाइकोपर्सिमम एस्कुलेंटम। इसको आप याद कर लेना कर लें। कई बार क्या है कि 2 से 3 पौधों के बॉटनिकल नेम पूछते हैं, आपके पास ऑक्सफोर्ड है या पुराने पेपर्स हैं, अगर आप उसको देखें तो एग्जामिनर बॉटनिकल नेम पूछेगा, आपसे पूछेगा बॉटनिकल नेम, फैमिली और यूजुअल पार्ट, तो इस लिहाज से भी काम आएगा। तो टोमेटो बॉटनिकल नेम लाइकोपर्सिमम एस्कुलेंटम। तीसरा महत्वपूर्ण पौधा है बैंगन। देखिए टमाटर आलू, बैंगन आलू, बैंगन के साथ भी आलू कॉमन है, टमाटर के साथ भी आलू कॉमन है, तो तीसरा पौधा है बैंगन, अंग्रेजी में बोलेंगे ब्रिंजल। और ब्रिंजल का जो बॉटनिकल नेम है सोलेनम मेलॉन्जिना, तो सोलेनम मेलॉन्जिना भी जो है वो सोलेनेसी फैमिली का पौधा है। इस बॉटनिकल नेम को याद कर लेना है कि घर में जब भी आप आलू बनाएं, आलू की सब्जी बनाएं, तो आलू को बॉटनिकल नेम याद कर लें। सोचें कि आलू का बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है। जब भी आप टमाटर की सब्जी बनाएं तो सोचें कि टमाटर का बॉटनिकल नेम क्या है और टमाटर की फैमिली क्या है। ऐसे ही जब बैंगन की सब्जी बनाएं तब भी इस बात को आप याद रखें कि जो बैंगन है उसका बॉटनिकल नेम क्या है और उसकी फैमिली क्या है। चौथा महत्वपूर्ण पौधा है मिर्च। मिर्च के बिना भी शायद बहुत सारे घरों में, और यदि हम आजकल बाहर खाना जाते हैं, हम बात करते हैं स्पाइसी होना चाहिए, तो जो स्पाइस है उसके साथ साथ मिर्च का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिर्च भी एक बड़ी क्रॉप है और वो भी फैमिली सोलेनेसी का मेंबर है। तो लाल मिर्च यानी रेड चिली, और जो बॉटनिकल नेम है वो कैप्सिकम प्रोटेसेंस। पांचवा पौधा है तंबाकू। तंबाकू में निकोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लोग च्युइंग करते हैं, उसको चबाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो तंबाकू से बनते हैं, और तंबाकू भी देश का बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है। तो वो जो तंबाकू है वो भी फैमिली सोलेनेसी का मेंबर है। तो तंबाकू का बॉटनिकल नेम, तंबाकू को हिंदी में तंबाकू बोलते हैं और अंग्रेजी में टोबैको, और बॉटनिकल नेम निकोसिएना टोबैको। ठीक ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण पौधा है, मैं बता रहा हूँ कि फैमिली सोलेनेसी के ज़्यादातर पौधे बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब हमको याद ही कर लेना चाहिए। महत्वपूर्ण पौधा मेडिसिनल औषधि है, जिससे दवाई बनती है, ऐसा एक पौधा है बेलाडोना। आप यहाँ देखें 6 नंबर 6 पे लिखा है बेलाडोना, और बेलाडोना का जो बॉटनिकल नेम है वो है एट्रोपा बेलाडोना। अधिकतर आप सुनेंगे, आप अगर एमएससी का एग्जाम देने चाहेंगे, एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, या कोई भी टीजीटी पीजीटी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, शिक्षक बनने के लिए कोई परीक्षा देंगे, तो ये प्रश्न आते हैं। और बेलाडोना अक्सर पूछा जाता है। बेलाडोना का बॉटनिकल नेम है, वो पूछ लेगा कि आपने बेलाडोना की फैमिली बताइए। बेलाडोना का बॉटनिकल नेम एट्रोपा बेलाडोना और फैमिली सोलेनेसी। ऐसे ही दूसरा जो ड्रग प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है अश्वगंधा। अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम लिथेनिया सोमनिफेरा। आजकल जो अभी अगर आजकल हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जो प्रतिदिन जिम करते हैं, जिम खाने में जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस है, और बहुत सारी चीज़ों में जो अश्वगंधा उसका उपयोग किया जाता है। लोग अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, लोग विभिन्न प्रकार के अपने शरीर पर जो है समस्याओं के लिए डॉक्टर और मोस्टली आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लिथेनिया सोमनिफेरा यानी अश्वगंधा की सलाह देते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर कम रहता है, किसी को कमजोरी रहती है, ऐसे मरीजों के लिए भी अश्वगंधा रामबाण होता है। अगर आप लिटरेचर खोजेंगे तो अश्वगंधा के बहुत से फायदे हैं। तो जो अश्वगंधा है ये भी फैमिली सोलेनेसी का मेंबर है। आप ये सोचिए कि फैमिली सोलेनेसी कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक ऐसे ही जिसके कारण इस फैमिली को मैं कहता हूँ भगवान शंकर की फैमिली, ऐसे धतूरा का बॉटनिकल नेम है धतूरा स्टोमोनिया।
नहीं हूँ। और आप कौन ये बोलते हैं धतूरा, धतूरा भी फैमिली सोलेनेसी का मेंबर है। तो आप इस बात को याद रखें, आपका जब भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो धतूरा स्ट्रोमोनियम का बॉटनिकल नेम याद रखें और इसकी फैमिली याद रखें। सजावट के तौर पर भी हम सोलेनेसी के पौधों का उपयोग करते हैं, सजावट के तौर पर भी। तो एक पौधा है जिसको हम बोलते हैं रात की रानी। जो रात की रानी है सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम का जो पौधा है वो रात की रानी का पौधा कहलाता है। खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो सजावट के लिए भी हम सेस्ट्रम नॉक्टर्नम का उपयोग करते हैं। ठीक ऐसे ही एक और मजेदार पौधा है फैमिली सोलेनेसी का, जिसको हम बोलते हैं बनफिलिया ओसिफोरा। इसका जो प्रॉपर नेम है कल, आज और कल। श्रब है और अच्छे फ्लावर्स आते हैं, तो फैमिली सोलेनेसी का मेंबर है। यदि सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो हम ये पाते हैं फैमिली सोलेनेसी क्लास डायकोटिलीडन में एग्जिस्ट करती है। क्लास डायकोटिलीडन में रखा गया है, द्विबीजपत्री पौधों में रखा गया है। और जो सब क्लास है वो गैमोपेट्री है। फैमिली सोलेनेसी का क्लास डायकोटिलीडन, सब क्लास गैमोपेट्री, सीरीज बाइकार्पेलिडी और ऑर्डर पॉलीमोनियस। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सिस्टमेटिक पोजीशन है किसकी, फैमिली सोलेनेसी। अब यदि हम बॉटनिकल फीचर्स की बात करें, टेक्सोनोमिक फीचर्स की बात करें, टेक्सोनोमिक क्वालिटी की बात करें, तो हम आते हैं सबसे पहले हैबिट पर। तो जितनी बातें हमने टेक्सोनोमिक फीचर्स के बारे में लिखी हैं, आप ये मान लें यूजुअली कॉमन फीचर्स हमने लिखे हैं, रेयर में लिखे हैं कॉमन, जो ज़्यादातर पौधों में देखने को मिलते हैं, ऐसे फीचर्स हमने यहाँ डिस्क्राइब किया जो ज़्यादातर मिलते हैं। हम रेयर प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस फैमिली के कॉमन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण परिवेश से बच्चा बरेली कॉलेज बरेली में आ रहा है, जिसका सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको समस्या आ रही है, ऐसे बच्चों को मेरे वीडियो से फ़ायदा मिले, वो समझ पाएँ और उन्हें यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। ऐसे बच्चों के लिए मैं इसको बनाता हूँ। तो कॉमन फीचर्स अगर हम फैमिली सोलेनेसी के देखें तो सबसे पहले हैबिट, यानी पौधे कैसे होंगे, क्या वो वृक्ष होंगे, क्या वो शाखीय होंगे, क्या वो झाड़ीनुमा होंगे, कैसे पौधे होंगे। अगर आप हम हैबिट देखें तो फैमिली सोलेनेसी के जितने भी पौधे हैं उसमें से ज़्यादातर हर्ब हैं, शाखीय हैं। ठीक है, कभी कभी लताएं भी होती हैं, बेल भी होती हैं, और बहुत कम श्रब्स होते हैं, यानी श्रब्स की संख्या लताओं से कम है, हर्ब से कम है। और रेयरली कभी कभार एकाध बार ट्यूबर्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे पोटैटो। तो ये हैबिट हो गई। तो जब भी आप एग्जाम में डिस्क्राइब करें ऐसे हेडिंग बनाए, जैसे मैंने हेडिंग बनाई है, एक हैबिट, दो रूट, तीसरा स्टेम, चौथा लीफ, पांचवा इन्फ्लोरेसेंस, छठा फ्लावर, सातवां हेलिक्स, आठवां कोरोला, नौवां एंड्रोसियम और 10वां जाइलोसियम। तो ऐसे पॉइंट वाइज आपको एक एक करके डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हमने हैबिट की बात करी, अब हम आते हैं रूट पर। तो चूंकि डाइकोट प्लांट में हम देख रहे हैं क्लास डाइकोटिलीडन की फैमिली है, तो ये हम रूट देखेंगे तो इस फैमिली के जो भी पौधे हैं, यानी 100% जो प्लांट्स हैं, उनकी रूट कैसी है, टेप रूट। टेप रूट है तो ब्रांच्ड है, शाखाएं भी निकली हुई है और टेप रूट है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। तना, उसके बाद बात करेंगे ये जो फैमिली सोलेनेसी है, इसके पौधों के तने कैसे होंगे बॉटनिकल फीचर्स के आधार पर। तो ज़्यादातर के तने हर्बेशियस हैं, पौधे हर्बों में तो तने हर्बेशियस है, कोमल है, इरेक्ट है, हवा में सीधे हैं, ब्रांच हैं, शाखाएं भी होंगी, यानी छोटे छोटे हेयर्स भी पाए जाएंगे। अगर आप टमाटर का पौधा देखें तो टमाटर के पौधे पर क्या है, छोटे छोटे हेयर्स मौजूद होते हैं। तो हेयर भी है, और कुछ पौधे ट्यूबर्स भी बनाते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ ट्यूबर किसके केस में बनेंगे, आलू के केस में ट्यूबर बनेंगे। पत्तियां देखें तो ऑल्टरनेट है, एकांतर क्रम में पत्तियां लगी हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था। और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो इन्फ्लोरेसेंस, यानी पुष्पक्रम। तो यदि हम फैमिली सोलेनेसी का पुष्पक्रम देखें तो यूजुअली कैसा होता है, साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम। कैसा है, साइमोस है, ससीमांस,
यानी चेक होता है। साइगोस प्रकार का पुष्पक्रम है। बात याद रखना, फ्लावर पेंटामेरस है, यानी जो यूनिट्स हैं फेलिक्स, क्लोरोला, एंडोसियम, ये जो यूनिट्स हैं वो 5-5 के फॉर्म में होंगे, यानी नंबर ऑफ कैलिक्स है वो 5, नंबर ऑफ सेपल्स है 5 होगा, नंबर ऑफ पेटल्स है 5 होगा, नंबर ऑफ स्टेमन है 5 होगा। तो इस तरह का जो फ्लावर है वो क्या कहलाएगा, पेंटामेरस। तो फैमिली सोलेनेसी में ज़्यादातर फॉर्म में जो फ्लावर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, पेंटामेरस मिलेगा। इस बात को याद रखना। फूल बाइसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल मतलब मेल पार्ट भी होगा यानी एंड्रोसियम भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, गाइनोसियम भी होगा। फ्लावर के बाद यदि उसके सबसे बाहरी चक्र पर आए, ये मैं बना रखा है, बाहरी चक्र पर आए इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स में सेपल्स कितने होंगे, 5 होंगे, लेकिन वे सेपल आपस में जुड़े हैं 5 हैं, लेकिन गैमोसेपल्स, ये देखिए यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, ये सब आपस में जुड़े होंगे। तो कंडीशन क्या कहलाएगी, गैमोसेपल्स कंडीशन कहलाएगी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कैलिक्स के साथ साथ आपको कंपटीशन में आप हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का पेपर देने जाएंगे, आप मेडिकल का पेपर देने जाएंगे, आप एमएससी एंट्रेंस का पेपर देने जाएंगे, आप जो भी महत्वपूर्ण पेपर देने जाएंगे और जिसमें वो बॉटनी सब्जेक्ट आता है, तो कई बार एग्जामिनर सवाल पूछता है परसिस्टेंट कैलिक्स किसमें पाए जाते हैं। परसिस्टेंट कैलिक्स मतलब यदि आप एक बैंगन का देखें, बैंगन इसका मेंबर है, आप देखते हैं बैंगन में इस तरह से आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अगर आप बैंगन को देखें, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये सेपल्स है। वे सेपल्स जो ताबड़तोड़ फल से जुड़े रहते हैं, फल खत्म तक जुड़े रहते हैं, इस कंडीशन को परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं। और परसिस्टेंट कैलिक्स का पाया करना फैमिली सोलेनेसी का महत्वपूर्ण लक्षण है। इकोनॉमिक रूप से, मेडिसिनल रूप से, ठीक है, और बॉटनिकल रूप से भी जो फैमिली सोलेनेसी वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक विषय तो मैंने आपको बताया परसिस्टेंट कैलिक्स, ठीक है, परसिस्टेंट कैलिक्स का कहाँ पाया जाएगा, फैमिली सोलेनेसी। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके बाद अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद कोरोना की बात में, तो चूंकि फ्लावर कैसा था, पेंटामेरस था, तो चूंकि फूल पेंटामेरस है, तो कोरोना में जब पेटल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, 5 होंगे। पेटल्स आपस में जुड़े होंगे, कंडीशन क्या कहलाएगी, पेटल्स कंडीशन कहलाएगी। 5 पेटल्स, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 5 आपस में जुड़े हुए हैं, तो पेटल्स कंडीशन। अब आ जाए एंडोसियम यानी पुमंग, जिसकी इकाई कहलाती है स्टेमन या पुंकेशन। तो एंडोसियम में हम देखें तो स्टेमन कितने हैं, 5 है, आपस में फ्यूज नहीं है, फ्री है, तो कंडीशन पॉलीहेड्रस हो गई। और ऑल्टरनेट विद पेटल्स, जहां से पेटल खत्म होता है वहां स्टेमन लगेगा। पेटल के ऑल्टरनेट हो गए, एकांतर क्रम में हो गए, तो ऑल्टरनेट विद पेटल, ये क्या होंगे, ये होंगे स्टेमन। एंडोसियम की बात। और इम्पॉर्टेंट बात आती है गायनोसियम की, जो मैं आपको भी बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट बात आती है गायनोसियम की, यदि हम जायाम देखें तो जायाम में 2 कार्बन्स हैं, बाइकार्बल की पोजीशन है, कार्बन आपस में फ्यूज है, बाइलॉकुलर 2 चैम्बर है, ठीक है। और इस बात को आपको जीवन भर याद रखना है। अगर आपके पास रुमाल है तो गांठ बांध दीजिए। फैमिली सोलेनेसी की जो ओवरी है वो ओब्लिकली प्लेस्ड होती है या ओब्लिक सेप्टा पाया जाता है। इस बात को आपको याद रखना। फैमिली सोलेनेसी में कैसा सेप्टा पाया जाता है, ओब्लिक सेप्टा पाया जाता है। एंजाइल प्रेजेंटेशन, अगर आप टमाटर को काटें तो टमाटर के सेंटर में ओब्लिक दिखाई देंगे, तो ये इस तरह का प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, एंजाइल प्रेजेंटेशन कहलाता है। ओब्लिक सुपीरियर है और एक जो चैम्बर है, जो एक लोक्यूल है, उसमें बहुत सारे ओव्यूल मौजूद हैं, मैनी ओव्यूल्स ईच लोक्यूल। स्टाइल सिंगल होगा, स्टिग्मा साधारण सी होगी, और जो फ्रूट है, जो फल है, वो वेरी होगा या कैप्सूल होगा। तो इस तरह से ये बॉटनिकल फीचर्स हैं किसके, फैमिली सोलेनेसी के। आप इसको देखिए 1 बाय 1, आप बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है इसको जूम कर लीजिए, इसको बढ़ा लीजिए और पढ़िए। जो ना समझ में आए मुझसे दोबारा पूछिए।
कमेंट कीजिए, फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए या डिपार्टमेंट आइए, मैं आपको बताऊंगा। फ्लोरल फॉर्मूला देखें, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स में सेपल्स 5 लेकिन जुड़े हुए, कोरोला में पेटल्स 5 लेकिन जुड़े हुए, और उसके बाद एंड्रोसियम यानी स्टेम 5 है, लेकिन ये जो साइड ये दिखा रहा है ये स्टेम कोरोला से जुड़े हुए हैं। ये जो स्टेमन है काहे से जुड़े हैं, कोरोला से जुड़े हैं। ये स्टेमन यहाँ कोरोला से जुड़े हैं, इसके लिए हमने ये यहाँ पर मार्क लगाया है। गाइनोसियम में 2 कार्बन है और ओवरी एसिड सुपीरियर है। अब यदि एक फ्लोरल फॉर्मूला हुआ इसको आप ऐसे ही पहचान लेंगे। अब यदि आप फ्लोरल डायग्राम को देखें तो हम फ्लोरल डायग्राम को देखते हैं तो सबसे बाहर की ओर 5, 1 2 3 4 5, 5 क्या है, सेपल्स है। ठीक उसके अंदर 5 पेटल्स है, लेकिन सेपल्स पेटल्स के ऑल्टरनेट है। आप ये देखिए 5 पेटल्स है, सेपल्स सारे जुड़े हुए और पेटल्स भी सभी जुड़े हुए, और पेटल्स जहां ज्वाइंट है वहीं से स्टेमन डेवलप हुए हैं। 1 2 3 4 5 स्टेमन डेवलप हुए। 5 स्टेमन, पांचों के पांचों जैसे यहाँ कोरोला से जुड़े हैं स्टेमन, वैसे यहाँ भी कोरोला से जुड़े हैं स्टेमन। अब सेंटर में ओवरी है, तो ओवरी यू ना होकर के इस तरह से ओब्लिक है, तो ओब्लिक प्लेसमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली सोलेनेसी। फैमिली सोलेनेसी का अविलाक्षणिक लक्षण है ओवरी कैसी होती है, ओब्लिक होती है। ठीक ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया परसिस्टेंट कैरियर्स का पाया जाना भी फैमिली सोलेनेसी का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो इन सब चीज़ों का आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको सोलेनेसी फैमिली को पढ़ने में कुछ मदद मिलेगी इस वीडियो से। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई विषय छूटा है, कोई टॉपिक छूटा है, या हमको ये जानकारी नहीं मिली, या सोलेनेसी तो हम जानते हैं, हमको थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन ये जो फैमिली ये हमको नहीं आती, दूसरी जो भी आप समझते हैं कि हमको नहीं आती, आप मुझको कमेंट कीजिए, मुझको मैसेज कीजिए, मेरे ईमेल पर मुझको भेजिए, डिपार्टमेंट में आकर बरेली कॉलेज बरेली में मुझको बताइए, मैं उस फैमिली को भी पढ़ाऊँगा ताकि आपको उससे आसान हो। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप मुझको आगे में डॉक्टर राजीव, बरेली कॉलेज बरेली, आप राजीव सर बोल सकते हैं। तो ऐसे ही बॉटनी की क्लासेज आगे चलती रहेंगे। अभी हम 3rd सेमेस्टर की इस वीडियो में बात की, नेक्स्ट फिर